सत्य क्या लिखा है? बिना देखे गए, बिना सुने गए, बिना अनुभव किए गए, किसी को बिना पीड़ा पहुंचाए गए शब्दों को ही सत्य कहते हैं। आपको पता है कि सामने वाले की टांग टूटी है, और जिसकी टांग टूटी है और उसको शब्द से आप बोलें और उस सामने वाले को पीड़ा पहुंचती है, आप सत्य कह रहे हैं कि उसको टांग नहीं है, उसको अपांग कह दिया आपने, और भी आपने कुछ कह दिया, तो देखने में सत्य है कि उसको टांग नहीं है, आपने ऐसा शब्द बोल दिया। लेकिन लिंग पुराण यह कहता है कि आपने भले ही सत्य बोला है, वो सत्य नहीं है, फिर भी वो सत्य नहीं है। इसलिए भाषा के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। देखो क्या सुंदर शब्द लिखा है सत्य में, बिना देखे गए और बिना सुने गए। और आपने सुना है, सुना नहीं है, आपने प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुना, आपने किसी ने सुना दिया आपको और आपने वही सत्य समझ लिया और आप उसी के प्रचार में लगे हुए। लिंग पुराण कहता है ये सत्य नहीं है। बिना देखे गए, और आपने देखा भी नहीं है और किसी ने जैसे कह दिया उसी के ऊपर आपने विश्वास कर लिया। बिना देखे गए, बिना सुने गए, बिना अनुभव किए गए, किसी को बिना पीड़ा पहुंचाए गए शब्दों को ही। आहा, कमाल की बात है, जिसमें आपके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंची, किसी भी प्रकार का आपसे कष्ट नहीं हुआ आपके बोलने से। कभी कभी लोग ऐसा बोल देते हैं कि बोलने से सामने वाले को कष्ट होता है। यह ग्रंथ कहता है कि वह सत्य नहीं है। सत्य को तो धर्म माना है, सत्य को तो वो धर्म माना है कि उससे बड़ा धर्म ही नहीं है। देखना शर्मा जी, रामायण की चौपाई है कहीं की, जहां सत्य को धर्म माना गया है। धर्मन दूसरे सत्य समान, धर्मन दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना, धर्मन दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बड़ी सुंदर बात कही है कि योग का अर्थ सिर्फ टांगे हिलाने से नहीं है, योग का अर्थ सिर्फ पेट पे चिकाने से नहीं है, योग का अर्थ 3 किलोमीटर की दौड़ लगाने से नहीं है, योग का अर्थ सिर्फ नकुआ बंद करने से नहीं है। योग का आरंभ अहिंसा से शुरू होता है, किसी की हिंसा न हो हमसे, और दूसरे नंबर पर है सत्य। हम कोई ऐसी भाषा न बोलें सामने वाले को से कष्ट हो। बड़ा विरोध किया है लिंग पुराण ने, और इसमें 2 बातें और बड़ी सुंदर बात कही है। किसी को गाली दे के बात मत कीजिए, जिह्वा से अश्लील शब्द मत बोलिए, स्पष्ट लिखा है, जिह्वा से अश्लील शब्द न बोले जाए। यही जीवन का परम सत्य है। वाणी का सत्य है, शब्दों का चयन कीजिए। कानों का सत्य है, अच्छा सुनिए। आंखों का सत्य है, अच्छा देखिए। और इन पामों का, टांगों का सत्य है कि अच्छी जगह पर जाइए। 10 इंद्रियों की खुराक है। आपको पेट भरने के लिए अन्न चाहिए, उससे तृप्ति मिलती है। कानों को तृप्ति मिलती है अच्छा सुनने से, आंखों को तृप्ति मिलती है अच्छा देखने से, नासिका को तृप्ति मिलती है अच्छा सूंघने से, जिह्वा को तृप्ति मिलती है अच्छा बोलने से। आज यह संकल्प लीजिए
इतना समय आप निकालकर रोज कथा सुनने के लिए आते हैं, हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प कीजिए कि हमारी जिह्वा से कभी भी अश्लील शब्दें, गाली और गलौज, ये ऐसा शब्द नहीं निकलेगा। कथा में आए हैं तो वहां से कुछ संकल्प लेकर के जाए। बहुतों को ऐसी आदत होती है, पुलिस वाले भी इतनी गाली ना दें जितना वो गाली दे देते हैं, उनके अंदर से ये आवाज ही निकलती है। देखो लक्ष्मण ने क्या कहा था, गाली देतन पावत शोभा। एक संवाद में लखनलाल बोले हैं, जो महान पुरुष हैं उत्तेजित शब्दों में बोलना उनके लिए वो अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया नहीं लगता। और यहां भी सत्य की परिभाषा में स्पष्ट कहा जा रहा है, जिह्वा से कभी भी अश्लील बातें ना बोलें और ऐसा शब्द ना बोलें जो देखने में सत्य लग रहा है लेकिन सामने वाले को उससे पीड़ा पहुंच रही है, तो वो सत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। गूंगे को आप गूंगा कह दें, बहरे को आप बहरा कह दें, ठीक है, उसको नहीं सुनाई पड़ता, वो बहरा है। लेकिन हमारे पास हमारे ग्रंथों ने अधिकार नहीं दिया है, उस समय हमारा सत्य भ्रष्ट हो जाएगा, उस समय हमारा सत्य पतित हो जाएगा। इसलिए सूत शौनक ऋषियों को बड़ा सावधान कर रहे हैं इस ग्रंथ में, जहां एक योग और भक्ति का वर्णन किया है ईश्वर से मिलने के लिए। तो योग के जो 8 अंग बताए हैं, पहला है यम, और यम के जो 5 सूत्र हैं उसमें सेकंड नंबर का है सत्य। आप एक बार सत्य के साथ जीवन जीना, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकता।